हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास साइंस असाइनमेंट नवंबर माह के, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक या इसी को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान लेंगे 3/2 और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा n1 बराबर 4/3। हम लोग को सूत्र पता है n2/n1 बराबर v1/v2, जहाँ n2 होता है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 होता है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, v1 है जल में प्रकाश की चाल और v2 है कांच में प्रकाश की चाल। ये हमारा फार्मूला है n2/n1 इक्वल v1/v2। अब इसी में सब मान को पुट कर देंगे तो n2 का मान रखेंगे 3/2, n2 की वैल्यू रखेंगे 3/2 और n1 की वैल्यू रखेंगे 4/3 बराबर हो जाएगा v1/v2। चूँकि ये भाग में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। इस प्रकार 3 का इंटू 3 से करेंगे तो 9 और 2 का इंटू 4 से करेंगे तो 8 होगा। अब हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रकाश की चाल मतलब v1/v2 ज्ञात करना है, तो v1 की वैल्यू 9 और v2 की वैल्यू 8, तो रेशियो हो जाएगा v1/v2 बराबर 9/8। यही का होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सचित्र लिखिए। तो इसमें पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार किया गया है, आप लोग देख के लिख सकते हैं और इसके आगे चित्र दर्शाया गया है, उसको भी देख सकते हैं। फिर दूसरा विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन विस्तार से किया गया है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं देख के, और उसका भी डायग्राम आगे विस्तार से दिखाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, धातु और अधातु में 4 अंतर लिखिए। तो एक साइड धातु है और दूसरी साइड अधातु है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा अंतर है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। तीसरा है, धातुएं तन्य होती हैं जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। चौथा अंतर है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है जबकि अधातुओं में ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर प्रायः सभी अधातुएं में चमक नहीं पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो इसमें द्रव अधातु है, उसका नाम है ब्रोमीन, उसका संकेत होता है Br। अधातुओं के रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। पहला है, अधातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब सल्फर को हवा में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा है, अधातु प्रायः अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। तीसरा है, सभी अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं जल या भाप से क्रिया नहीं करती हैं। इस प्रकार अधातुओं के 3 गुण हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई है। समतल दर्पण में के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, अर्थात हम अगर समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो हमें बायां हाथ हिलता नजर आता है।